टू आरजे क्लासेस। और आज जो हम लोग करने वाला है मैथ का टॉपिक दैट इज सेट। सेट का मतलब क्या होता है प्रॉपर पहले समझते हैं। एक कलेक्शन सेट। अब वो तो बोलते हैं मेरे पास पेंसिल का एक प्रॉपर सेट है, मेरे पास क्लॉथ का एक प्रॉपर सेट है। तो सेट आप एग्जैक्टली किस बात को बताते हो सेट? तो सेट का मतलब आप बोले क्या, एक प्रॉपर कलेक्शन जिसकी वैल्यू यूनिवर्सल हो, मतलब जिसकी वैल्यू पर्सन टू पर्सन वैरी ना करे, तो फिर ऐसे किसी भी कलेक्शन को आप क्या बताओगे? सेट। जैसे छोटा सा एग्जांपल आप बोलते हो क्या, फेवरेट स्वीट्स। तो फेवरेट स्वीट्स देखो ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। हो सकता है किसी के लिए रसगुल्ला जो हो फेवरेट स्वीट हो, किसी के लिए गुलाब जामुन फेवरेट स्वीट हो। तो मतलब क्या, ये आपके पास एक प्रॉपर कलेक्शन आया? नहीं आया। फिर आपने दूसरे ही वर्ड बोला रिवर्स ऑफ इंडिया। आप बोले बिल्कुल ये तो कलेक्शन था, क्योंकि इंडिया में जितने भी रिवर्स हैं वो आपके लिए भी वही होगा, मेरे लिए भी वही होगी, और जो थर्ड पर्सन होगा उसके लिए भी वही वैल्यू होगी। स्टेट्स इन इंडिया, इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, तो जितने भी स्टेट्स हैं इसकी वैल्यू आपके लिए भी वही होगा, दूसरे के लिए भी वही होगा, तीसरे के लिए भी हो गया। तो आप एक ऐसा कलेक्शन जिसकी वैल्यू यूनिवर्सल हो, सबके लिए, वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो, जो वैरी ना करे। ऐसे किसी भी कलेक्शन को आप क्या बताओगे? सेट। आपके पास क्या आता है, कुछ आपके पास दिया हुआ है और यहाँ आपको बताना है कि ये सेट है कि नहीं है। जैसे पहला जो आपके पास पोर्शन है उसमें से हमने 2-3-4 क्वेश्चन लिख रखा है, वहाँ से आपको बताना है कि ये सेट है या नहीं है। चलिए जरा सबसे पहला, द पीपल इन योर इमीडिएट फैमिली। इमीडिएट फैमिली का मतलब आपके पास है फादर है, मदर है, सिस्टर है, ब्रदर है, इसको आप इमीडिएट फैमिली बोलते हो। ऑब्वियसली ये तो हमेशा ही सेम रहने वाले हैं, आपके लिए भी और दूसरे के लिए भी जो है वो सेम रहने वाले हैं। तो आप क्या बोलोगे? सर ये सेट है। ये क्या है? सेट है। दूसरा बोलते क्या, ऑल साइंस स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। बिल्कुल क्लियर है कि साइंस लेने वाले बच्चे ऑब्वियसली विल हैव ए सेपरेट सेक्शन, और वहाँ पे सिर्फ वही बच्चे बैठेंगे जिन्होंने क्या किया, साइंस स्ट्रीम को चूज किया है। तो इसमें तो क्या होगा, ये आपके लिए भी, टीचर के लिए भी, दूसरे के लिए भी और तीसरे के लिए भी, ये कलेक्शन कैसे होंगे? बिल्कुल कांस्टेंट रहने वाले हैं। तो ये भी क्या होगा, आपके पास सेट होगा। अच्छा, थर्ड कंडीशन, ऑल रिच क्रिकेट प्लेयर इन योर कंट्री। अब रिच क्रिकेट प्लेयर की जब भी बात होगी, आप एक सपोज करो पर्टिकुलर प्लेयर को रिच बोले, लेकिन दूसरा क्या हो सकता है इस बात से एग्री ना करे। दूसरा बोले कि नहीं ये रिच नहीं है, ये रिच है, और ये रिच नहीं है, ये रिच है। मतलब ये एक क्या होगा, एक प्रॉपर आपके पास क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट नहीं बन पाएगा कि यही रिच है या यही रिच है। तो ये क्या हो गया आपके पास, ये सेट के कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ये प्रॉपर सेट नहीं हो सकता। इसके बाद देखो जरा सा, आपके पास एक वैल्यू आता है, फिर एक ऑल ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 40। अच्छा, लेस देन 40 अगर आप ऑड नेचुरल नंबर की बात करो, ऑड की बात कर रहे हैं आप, 1 3 5 7 9 11 इस तरह से डॉट 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 कहाँ तक लिखेंगे? 39, क्योंकि लेस देन 40 की बात हो रही है। ये वैल्यू अगर मैं लिखूँ फिर भी यही वैल्यू लिखूंगा, आप लिखोगे फिर भी आपके पास यही वैल्यू होगा। तीसरा चौथा अगर कोई भी पर्सन लिखता है, दे विल हैव द सेम वैल्यू जो आपने लिख रखा है। इसका मतलब ये कैसा है, ये एक ऐसा कलेक्शन है जिस कलेक्शन की वैल्यू सबके लिए कैसा है, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या बोला आपने, ये सेट है। अब आते क्या, आपके पास देखो जरा सा कुछ वर्ड क्या बोलते हैं, ये दो सिंबल अच्छी तरह समझिए। इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, और इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। आपने जब काट दिया मतलब बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू, और जब बिलोंग्स टू को आप काट दोगे इसका मतलब नॉट बिलोंग्स टू। आपके पास दो सेट दिया हुआ है। पहला सेट ओ, क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, और है क्या 1 3 5 7 9। ये सारे के सारे आपके पास क्या होते हैं, ऑड नेचुरल नंबर दिया हुआ है। ई आपके पास दिया है क्या, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, और आपके पास दे दिया। बिलोंग्स टू का मतलब सिंपल सा बात समझिए कि एक पर्टिकुलर नंबर जो है, जो सेट आपको दिया लिखा सामने लिखा हुआ है, उस सेट के अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू है या नहीं। अगर उस पर्टिकुलर सेट के अंदर आपके पास जो नंबर है वो अगर आप है
तो बिलोंग्स टू, और अगर गिवन नंबर नहीं है मतलब नॉट बिलोंग्स टू। जैसे 1-O आपके पास सेट O है, अब सेट O के अंदर चेक करो 1 है, आप बोलोगे सर हाँ है, इसका मतलब ये हो गया बिलोंग्स टू। ये क्या हो गया? बिलोंग्स टू। और अगर नहीं होता तो नॉट बिलोंग्स टू। दूसरा आते B 2-E, मतलब 2 क्या E के अंदर है या नहीं है, आपको ये चेक करनी है। आप बोलोगे सर E आते हैं, E के अंदर देखो पहला ही नंबर आपके पास 2 आया, आप बोलोगे सर E के अंदर 2 है, दैट मीन्स बिलोंग्स टू। अगर है तो बिलोंग्स टू, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। अच्छा थर्ड C -1-E। अच्छा अब आपको चेक करनी क्या -1 E के अंदर है, तो E तो आपके पास देखो ऐसे भी 2 से स्टार्ट है, इवन नेचुरल नंबर है, तो -1 तो होने का कोई चांस ही नहीं है, फिर भी चेक कर लो। आप बोलोगे सर नहीं है, तो नहीं है मतलब नॉट बिलोंग्स टू। लिख दो जरा सा आप लिख दो ऐसे, और ये क्या करो इसको काट दो, नॉट बिलोंग्स टू। 3-E, फिर से आपको E के अंदर चेक करनी है, क्या E के अंदर 3 है? आपका सिंपल सा जवाब आप देख लिए, चेक कर लिए, आप बोलेगे सर नहीं है, नहीं है मतलब नॉट बिलोंग्स टू। आप लिख दो यहाँ पे, क्या लिखा आपने, बिलोंग्स टू को काट दो, ये क्या हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू। 0.1-O, O के अंदर आपको फाइंड करनी है क्या 0.1 O के अंदर है या नहीं है। आप चलो जरा सा O को चेक कर लो, O नहीं है, आप क्या लिखोगे नॉट बिलोंग्स टू, ये आ गया। 28-E, 28 ऑब्वियसली ये कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर है इसका मतलब क्या, इसके अंदर तो ऑब्वियसली लाई करेगा, और लाई करेगा मतलब क्या 28 बिलोंग्स टू E। तो ये आप बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू मेरे हिसाब से आप सीख चुके होंगे। अब आते हैं हम लोग क्या नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। देखो 3 नंबर करते हैं। 3 नंबर में आपके पास 2 ही दिया हुआ क्वेश्चन, क्या क्या लिखा हुआ है, E का 3 का E नंबर और O नंबर। देखो जरा सा आपके बुक में देखोगे, x such that x equals to 2n for n belongs to natural number, एंड दूसरा लिखा हुआ x such that x equals to 2n minus 1 for n belongs to natural number। और इन दोनों को आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, मतलब डिस्क्राइब करके लिखना है। 2n का मतलब आप बोल दिए कि सर ये तो 2n मतलब क्या बोलते हैं, ये आपके पास इवन नंबर्स का, और कितने इवन नंबर, जितने भी नेचुरल इवन नंबर हो सकता है, आप सिंपली लिख दो सेट ऑफ ऑल नेचुरल इवन नंबर, नेचुरल इवन नंबर, इवन नंबर। तो क्योंकि 2n मतलब जितने भी इवन, तो जितने भी इवन नंबर है, और आपके पास देखो कंडीशन क्या दिया, n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, n मतलब नेचुरल नंबर, जितना आप लिख सकते हो 2, 4, 6, 8, ये सीरीज खत्म होने वाला नहीं है, ये क्या होगा चलता चला जाएगा। इसलिए आपने क्या बोला, सेट ऑफ ऑल नेचुरल इवन नंबर या ऑल इवन नेचुरल नंबर, आप कुछ भी लिख सकते हो। और यहाँ देखो जरा सा 2n-1, तो 2n-1 का मतलब ये इवन था, और इवन से जैसे ही आप 1 माइनस करोगे, देखो 2n मतलब ये इवन था, और इवन से जैसे ही आप 1 माइनस करोगे किसी भी इवन नंबर से, तो ये क्या बन जाएगा, ऑड बन जाएगा। आप बोलोगे सर अब समझ में आ गया, तो ये क्या है, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। आप क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है यहाँ भी, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये 2 कंडीशन निकल आया। अब आता है क्या, फोर्थ नंबर क्रूशियल है, 4 और 5 प्रॉपर्ली समझिएगा। 4 में क्या करना आपके पास, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 6, और इसको कौन सा फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। आपके पास अच्छी तरह समझो, रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है जब आप किसी भी सेट के हर एक एलिमेंट को सेपरेटली लिखते हैं, अलग अलग लिखते हैं, सो फिर इसको आप क्या बोलते हो, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखने का एक और एक ही तरीका है, सबसे पहला आपको हर एक एलिमेंट को सेपरेट लिखना होगा, और दूसरा किसी भी एलिमेंट को आप रिपीट नहीं कर, एलिमेंट मतलब एक सेट के अंदर जो भी लिखोगे दैट इज कॉल्ड एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करनी है। देखो जरा सा, पहला आप कुछ नाम दे सकते हो इसका, ए कर्ली ब्रैकेट, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 6,
तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है आपके पास? आप बोलोगे सर 1 से। लिखना स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, क्योंकि लेस दैन 6 था हमने क्या किया, ये लिख दिया। ये आपके पास क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म। सबको आप हर एक एलिमेंट को आप क्या करते हैं, सेपरेटली लिख रहे हैं। दूसरा, सेट ऑफ वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर आपके पास वॉवेल्स की बात करते हैं। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर आपके पास वॉवेल्स है क्या, ए ई आई ओ यू, पूरे मिला के 5 ही हैं। आप इसको लिख दो ए ई आई ओ यू, आपके पास ख़त्म हो गया। कर्ली ब्रैकेट क्लोज, आपके पास सेट तैयार, ये भी सेट तैयार। सी नंबर देखो जरा सा आपके पास क्या होता है, कुछ भी नाम दे दो, इसका सी दे सकते हो, डी पी, कुछ भी एक नाम देना है, और नहीं तो फिर ऐसे लिख दो। सेट ऑफ 2 डिजिट नंबर, देखो आपके पास सिर्फ 2 डिजिट वाले नंबर को ही लिखना है। हुज सम ऑफ द डिजिट इज 7, जिसके दोनों डिजिट का ऐड करके आपके पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, 7। जैसे एक एग्जांपल, आपके पास सपोज करो आप अगर 13 लेते हो, इन दोनों को ऐड करके आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 और 3, आपके पास 4 आएगा। लेकिन अगर आप 16 लेते हो तो इन दोनों डिजिट को ऐड करो, देखो ये 2 डिजिट नंबर है, मतलब 9 के बाद ही जाना था आपको। 16 अगर लेते हो तो 1 और 6 को ऐड करो, कितना आ जाएगा, 7। तो आपके पास सम कितनी होनी चाहिए थी, 7। चलो जरा सा लिखना स्टार्ट करें। तो सबसे पहला आपने बोला क्या, 16। 16 के बाद अब आपके पास दूसरा नंबर आता है, दैट इज 25। 2 और 5 को ऐड करो, आप कितना बोलोगे, आप बोलोगे सर ये आ गया मेरे पास 7। इसके बाद जो आपके पास वैल्यू है दैट इज 34। 3 और 4 को आप ऐड कर दो, ये आपके पास कितना आ गया, आप बोलोगे सर 7 आ गया। देन इज द 43, आप इन दोनों को भी ऐड कर दो तो आपके पास वैल्यू कितना आ जाएगा, 7। फिर आता आपके पास क्या, 52। अगर आप इन दोनों को ऐड करो तो यहाँ भी वैल्यू आपके पास क्या आएगा, 5 और 2 7। नेक्स्ट इज दी 61, इन दोनों को भी आप ऐड करो, क्या आ जाएगा आपके पास वैल्यू, तो इन दोनों को ऐड करके वैल्यू क्या आएगा, 7। फिर नेक्स्ट आता है क्या, 70। अब इसके बाद सर, इसके बाद तो और हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके बाद सिंगल नंबर ही 8 हो जाएगा, मतलब 7 से बड़ा हो जाएगा। तो अब बस यहीं तक हम क्या करेंगे, लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। एक दो और भी हम लोग 4 का देख लेते हैं। तो 4 का सी नंबर तो हम लोग कर लिए, नेक्स्ट और भी सा हम लोग इसका 1 या 2। इसका नेक्स्ट देखो जरा सा, डी नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड ज्योमेट्री। चलो कोई टेंशन नहीं है, लिखना स्टार्ट करें। तो आपके पास जब भी इस तरह का देगा और आपको आसान बना देता है, सबसे पहले क्या, जी, हमने लिखा जी। फिर क्या था, ई, हमने ई भी लिखा। फिर ओ भी लिखा। एम भी लिख लेते हैं। अगेन ई, बट ई तो आप लिख चुके हो तो आप इसको रिपीट नहीं करोगे। फिर टी, चलो टी तो हमने नहीं लिखा है तो टी लिख दिए। आर भी लिखेंगे एंड वाई, खत्म। मतलब जिसको हमने लिख रखा है एक बार, जिस एलिमेंट को, उसको फिर क्या करना, दोबारा रिपीट नहीं करना है। नेक्स्ट वन देखो जरा सा, आपके पास क्या बोला, एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन द वर्ड अम्ब्रेला। सिर्फ किसको लिखनी है, वॉवेल्स को। तो वॉवेल्स आपके पास है क्या क्या, आप बोलोगे सर यू है, इसके बाद ई है एंड ए है। ओनली 3 वर्ड्स आपके पास है। तो जो है आपने यू लिखा, आपने ई लिखा एंड आपने ए लिखा, तो ये आपके पास वॉवेल्स हो गया, ख़त्म। अब आपके पास आता है क्या, ये जो आपके पास है, आप इसको किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। 5 नंबर देखो जरा सा, सेट बिल्डर मेथड के हिसाब से आपको लिखना है। सेट लिखने का 3 तरीका आपके पास, डिस्क्रिप्टिव। 3rd नंबर जो क्वेश्चन था आपके पास वहाँ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म था। 4th नंबर में देखो हम लोगों ने सारा का सारा सेट बिल्डर क्या, रोस्टर फॉर्म में किया। अब ये जो है सेट बिल्डर मेथड से, इसमें क्या लिखेंगे आप, देखो जरा सा, नाम तो लिखना है 2 4 6 8 10। तो आप बोले कि सर ये तो सारे के सारे क्या होता है, इवन नेचुरल नंबर है। एक्स सच दैट एक्स, क्या लिखेंगे आप, एक्स सच दैट एक्स इज अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर लेस दैन इक्वल्स टू 10। मतलब कहाँ तक, अप टू 10 तक। बी नंबर देखो, आप ऐसे लिखो ना, एक्स सच दैट एक्स इज अ सेट ऑफ, है ना, या आप एक्स सच दैट एक्स इज, आप ऐसे सेट हटा भी सकते हो, इज
अ इवन नेचुरल नंबर लेस दैन इक्वल्स टू 10। आप यहाँ लिख दो जरा सा फिर से, b इक्वल्स टू क्या लिखोगे, x सच दैट x इज अ ऑड नेचुरल नंबर। आप बोलो सर 1 3 5 7 9 कैसा ये ऑड नेचुरल नंबर, और कहाँ तक, लेस दैन इक्वल्स टू 9, ये आपके पास आ गया। फिर सी नंबर, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7, लिख दो कुछ नाम दे दो इसका, x सच दैट x इज अ सेट ऑफ, इज अ मल्टीपल ऑफ 7, क्योंकि आपके पास कोई लिमिट नहीं दिया इस बार, तो आपने सिंपल लिख दिया कि x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 7। तो यहाँ से स्टार्ट करना x सच दैट x, और जो है उसको लिख दो। यहाँ भी देखो हमने कैसे स्टार्ट किया, x सच दैट x इज अ इवन नेचुरल नंबर, और कहाँ तक लिमिट थी, 10 तक, लेस दैन इक्वल्स टू 10। यहाँ 9 तक हमने लिख दिए ऑड नेचुरल नंबर लेस दैन इक्वल्स टू 10, मतलब जो है x सच दैट x लगाकर हम क्या करेंगे, उसको लिख देंगे। तो ये आपके पास जो था 1.1 ये कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट पार्ट क्लियर करेंगे।